नमस्कार। मौसम तक चैनल पर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको वीडियो में दी जाने वाली मेरी तरफ से जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो। आगे बढ़ें और मौसम के अगले 3 दिनों की बात करें, किस तरह का मौसम रहेगा। इससे पहले एक बार लेखा जोखा ले लेते हैं पूरे देश में किस तरह का प्रदर्शन अब तक मानसून का रहा है। हालांकि आंकड़े कई बार काफ़ी बेमाने से लगते हैं। वजह ये होती है कि एक ही दिन में कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने के चलते बारिश के आंकड़े सामान्य तो ज़रूर दर्शाते हैं, लेकिन जो लंबे समय का सूखे का मौसम रहता है उसकी परेशानी, उसकी समस्या को आखिर कौन समझेगा। आइए बात करते हैं आंकड़ों की। तो यहाँ पर पूरे भारत में सामान्य से 8% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी 437.2 मिलीमीटर की जगह पर 472.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ये पूरे भारत का आंकड़ा है। अगर हम रीजन वाइज इसे डिवाइड करें तो साउथ इंडिया में बारिश सामान्य से 28% ऊपर है, 460 मिलीमीटर के आसपास वर्षा दर्ज की गई है। और सेंट्रल इंडिया में भी बारिश में अधिकता है, जबकि आप देखिए सेंट्रल इंडिया में लंबे समय तक जून में बारिश नहीं हुई। जुलाई में भी शुरुआती सप्ताह में बारिश बहुत कम हुई। उसके बाद जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला लगातार मध्य भारत में चलता रहा। एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में, कई जगहों पर गोवा, इन सभी भागों में बहुत बारिश हुई है। आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं, जिनमें आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में 19% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें अगर हम अलग अलग रीजन के हिसाब से देखें, सौराष्ट्र और कच्छ में जहां की कुछ ही दिनों में बारिश हुई थी, 58% ऊपर अभी भी बारिश का आंकड़ा यहां पर है। 63% ऊपर बारिश का आंकड़ा मराठवाड़ा में है, जो कि आमतौर पर मानसून सीजन में काफ़ी ड्राइएस्ट ड्राउट वाला रीजन माना जाता रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ पर है। और अगर आप देखें इस पूरे रीजन में तो कोई भी मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न ऐसा नहीं है जहाँ पर बारिश में कमी अब रह गई है। वेस्ट एमपी हो, ईस्ट एमपी हो, सौराष्ट्र हो, कच्छ हो, गुजरात का रीजन हो, या फिर महाराष्ट्र के चारों रीजन हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो। इसके बाद हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ, जहाँ पर 4% की अधिकता है और यहाँ 280 की जगह 292 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। लेकिन आप अगर देखें कमी वाले रीजन, तो बाकी राज्य, बाकी क्षेत्र तो मैनेज कर चुके हैं और कमी अब ज़्यादा नहीं रह गई। लेकिन उत्तर प्रदेश, अभी भी उत्तर प्रदेश में बारिश आधी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50% की कमी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44% की कमी बनी हुई है। इसके बाद हम बात करें अगर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर -16% का आंकड़ा है। 622 मिलीमीटर बारिश हुई है 741 की जगह पर। और कमी वाले रीजन्स हैं पूर्वी भारत के, जिसमें बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल। बिहार में गंगीय पश्चिम बंगाल में 47% कम है, झारखंड में 50 और बिहार में 40% की कमी है। लेकिन अब इसकी भरपाई होने वाली है, चिंता मत कीजिए। बिहार में अच्छी बारिश हो सकती है आज भी। तो आज से हम बारिश के आंकड़े देखते हैं पूर्वी भारत की तरफ से ही। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी और पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालयी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। लेकिन बिहार में सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। वहीं सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो सेंट्रल इंडिया में ओडिशा में बारिश काफ़ी कम होगी, लेकिन कई जगहों पर बादलों का आना जाना रहेगा, रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। आज छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह के हालात रहेंगे। मध्य प्रदेश में पूर्वी भागों में बारिश होगी और महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर बारिश होगी। बाकी जगहों पर महाराष्ट्र में बारिश की उम्मीद नहीं है। तो मुंबई, नासिक, पुणे समेत मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा के रीजन में, उत्तरी मराठवाड़ा के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी ऐसे हालात होंगे। पूर्वी एमपी को छोड़कर वेस्ट एमपी में भी हालात ऐसे होंगे। साउथ इंडिया में देखें तो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, इन सभी क्षेत्रों में, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा हो सकती है। कई दिनों के बाद साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इस तरह की बारिश मुझे दिखाई दे रही है। लंबे समय से बारिश में काफ़ी कमी रही है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर डेफिशिएंसी नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों में बहुत बारिश लगातार साउथ इंडिया में दर्ज की गई थी। उत्तर भारत की तरफ चलें तो क्योंकि मानसून की अक्षीय रेखा पंजाब से होकर पूर्वोत्तर भारत के बीच बनी हुई है, इस ट्रफ के प्रभाव से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और दिल्ली में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन उम्मीदें बहुत कम नज़र आ रही हैं। जैसे आज थी इसी तरह की रहेंगी, तो जैसे कल थी और इसी तरह की रहेगी उम्मीद आज भी। और छिटपुट बारिश होगी। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए बादल आएँ और बारिश देकर किसी एक रीजन में आगे निकल जाएँ। और ये भी बता दूं आपको कि पूरे रीजन में बारिश नहीं होगी, दिल्ली एनसीआर में। यानी अगर गाजियाबाद में बारिश हो रही तो ज़रूरी नहीं कि गुड़गांव में भी बारिश हो रही हो, और गुरुग्राम में बारिश हो रही तो फरीदाबाद में नहीं हो। ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं। राजस्थान में ड्राई वेदर रहेगा और उत्तर प्रदेश में तराई वाले रीजन में बारिश यहाँ पर होगी। पूरब से लेकर पश्चिम तक भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में बारिश ज़रूर हो सकती है। पर्वतीय क्षेत्रों में बाकी जगहों पर सामान्य मानसून रहेगा। उसके बाद हम 1 अगस्त की बात करते हैं।
देश में बारिश की जो गतिविधियां हैं पूरे मॉडल में अगर देखें पूरे मैप पर, तो सिमट रही हैं पूरब की तरफ, यानी पश्चिमी भारत का जो रीजन है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन भागों में बारिश काफ़ी कम हो रही है। फिर पूर्वोत्तर भारत से ही और पूर्वी भारत से शुरू करते हैं। यहाँ पर उत्तरी बिहार में सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी और आसपास के इलाकों में, दरभंगा, कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया से लेकर सुपौल और भागलपुर के बीच में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी सामान्य बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की वर्षा हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश की तरफ अगर देखें तो पूर्वी भागों में, तराई वाले रीजन में और पश्चिमी भागों में भी तराई क्षेत्रों में ही बारिश की उम्मीद है। यानी कि जो 50% की कमी है यहाँ पर पूर्वी भागों में और 44% की कमी है पश्चिमी भागों में, यहाँ पर डेफिशिएंसी अभी भी बनी रहेगी। इसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप जानते हैं कि जुलाई और अगस्त मेन मानसून के महीने हैं इन सभी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि जुलाई में मानसून आ चुका होता है और जून में मानसून, अगस्त में मानसून वापस नहीं लौटता है, सितंबर में वापसी होती है। तो इसलिए इस दौरान बहुत बारिश होती है। लेकिन जुलाई तो काफ़ी कमज़ोर निकल गया है। देखते हैं अगस्त कैसा रहेगा। और अगस्त का पहला दिन यहाँ उत्तरी इलाकों में बारिश होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड और एडजॉइनिंग हिमाचल प्रदेश तथा उत्तरी हरियाणा, उत्तरी पंजाब में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। दिल्ली में बारिश की उम्मीदें 1 अगस्त को नहीं रहेंगी, यानी कि सोमवार को यहाँ पर बारिश होने के आसार नहीं है। राजस्थान में इसी तरह का हालात रहेंगे और गुजरात में, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, दक्षिणी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र के अधिकांश भागों में बारिश होने की संभावना नहीं है। विदर्भ में, पूर्वी भागों में और दक्षिणी पूर्वी मराठवाड़ा के रीजन में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बहुत कम बारिश होगी और साउथ इंडिया में अच्छी बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे वो तटीय कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा क्षेत्र हो, तेलंगाना हो, इन सभी भागों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। 2 अगस्त की बात अगर हम करें तो 2 अगस्त को भी पूर्वी भागों में ही मुख्यतः गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, जिसमें यहाँ पर उत्तराखंड में तमाम इलाकों में और उत्तरी पूर्वी हरियाणा में, जिसमें करनाल से लेके ऊपर के रीजन शामिल हैं, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल और पंचकुला, चंडीगढ़, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद से लेकर सहारनपुर, बरेली और आसपास के इलाके शामिल हैं। हालांकि आप देखेंगे तो 2 अगस्त को यहाँ पर पूर्वी क्षेत्रों में बदलाव काफ़ी हो रहा है। पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि अयोध्या और लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली का जो हिस्सा है, इन भागों में काफ़ी अच्छी बारिश हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर के बीच में बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें फिलहाल नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन ठीक ठाक बारिश यहाँ पर हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर कहने का ये है कि मध्य भागों से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पिछले कई दिनों के मुकाबले बेहतर मौसम आपको देखने को मिलेगा। बेहतर उत्तर प्रदेश के लिए मौसम वही है जो बारिश दे, तो बारिश की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देने, सीधी बात अगर मैं बोलूँ तो। इधर बिहार और झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश बढ़ रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में कई दिनों के बाद इस तरह का प्रोजेक्शन मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पर लंबे समय से बारिश कम हुई है, डेफिशिएंसी रही है गंगे पश्चिम बंगाल में, जैसा कि आपको मैंने डेटा दिखाया। तो यहाँ पर अब भरपाई उसकी हो सकती है, थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिल सकती है। इधर मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बारिश बढ़ रही है, भोपाल तक बारिश पहुंच सकती है, गुना और ग्वालियर तक बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में बारिश बढ़ रही है, जबकि महाराष्ट्र में अगर देखें तो विदर्भ, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में बारिश की गतिविधियां मुंबई के नीचे नीचे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा दायरा भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी भी नहीं होगी। गुजरात में भी ऐसे हालात रहेंगे, राजस्थान और वेस्ट एमपी में भी ऐसे हालात रहेंगे। इधर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और केरल के दक्षिणी हिस्सों में और केरल में लगभग सभी जगहों पर, दक्षिणी तटीय कर्नाटक में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने के संकेत हैं। तो साउथ पेनिनसुलर रीजन में, वेस्टर्न कोस्ट पर, यानी जिसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, यहाँ पर लंबे समय के बाद अच्छी मानसून वर्षा होने की संभावना 2 अगस्त को दिखाई दे रही है। इधर पूर्वोत्तर भारत की तरफ देखें तो पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही हैं और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये जो NMMT के 4 राज्य हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं पूर्वोत्तर भारत में, 7 राज्य हैं, जिसमें से 4 राज्य जो निचले इलाके हैं, ये जो दक्षिण पूर्वी इन भागों को NMMT कहा जाता है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, अरुणाचल में भी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो कुल मिलाकर काफ़ी ठीक ठाक मौसम आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी बारिश देखने को मिलेगी। आने वाले समय में और बारिश बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।